नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता रहेगा, जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का असर देखने को मिलेगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट है उसके पहले भाव में 8 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है और पहले भाव में 8 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट वृश्चिक लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि सिंह राशि तब होगी जब चंद्रमा जहां पर 5 नंबर लिखा होगा उस भाव में विराजमान होंगे। वृश्चिक लग्न के चार्ट में 5 नंबर राशि 10वें भाव में बनेगी, जिसको हम लोग कर्म भाव भी कहते हैं। वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से कहा जाएगा कि यह लग्न चार्ट वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि का लग्न चार्ट है। साथ में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर तब होगी जब सूर्य चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में होकर विराजमान होंगे। वृश्चिक लग्न के चार्ट में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि बनेगी और वहां पर सूर्य जब विराजमान होंगे वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। 10वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्य खुद हैं जो अपने ही भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में उस दृष्टि प्रभाव से चंद्रमा भी प्रभावित होंगे। वृश्चिक लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश मंगल होंगे। आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, यानी जातक के लग्नेश मंगल होंगे। जातक का जो मूल व्यक्तित्व है उसमें मंगल का असर देखने को मिलेगा। हम ये कहेंगे कि ऐसा जातक मंगल के प्रभाव में रहेगा। जातक के मूल व्यक्तित्व का विकास मंगल के प्रभाव में होगा। जातक बहुत ही ऊर्जावान होगा, उत्साह से भरा हुआ इंसान होगा, उसे हार स्वीकार नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं, किसी भी कीमत पर हार उन्हें स्वीकार नहीं होता है। ऐसे लोग डिफेंस में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में अपना कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। साथ में वृश्चिक लग्न के साथ साथ इस कॉम्बिनेशन में सिंह राशि की बात हो रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। जातक का मन सूर्य के प्रभाव में रहेगा। इसके फलस्वरूप जातक अच्छा वक्ता होगा, अच्छा लीडर होगा, उसके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता देखी जाएगी, आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान होगा। उसके अंदर एक विशेष प्रकार का हमें कहेंगे कि एक प्रखर वक्ता के गुण देखे जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ही आसानी से अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग जननायक बनते हैं। ऐसे लोग हम ये कह सकते हैं कि जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं। सूर्य के प्रभाव में रहने के कारण ऐसा जातक हमेशा ही भीड़ का केंद्र बिंदु बनना पसंद करता है और यह गुण उसे विरासत में प्रकृति के द्वारा मिलता है। ऐसा जातक जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। साथ में सिंह राशि का जो जातक होता है ईमानदार भी होता है। समाज में जब भी गलत होता है उसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने वाला होता है। साहसी प्रवृत्ति का भी जातक होता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि का कॉम्बिनेशन, हमें कह सकते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन में जातक बहुत ही बहादुर हो जाएगा। उसके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का हम ये कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की ऊर्जा उसके व्यक्तित्व में आ जाएगी। ऐसा जातक बहुत ही निडर होकर के समाज की सेवा में
हम ये कह सकते हैं कि समाज की सेवा में आवाज उठाने वाला होगा। जब भी गलत होगा कहीं पर भी उसके खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने की हिम्मत रखने वाला ऐसा जातक बनेगा। साथ में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि वृश्चिक लग्न का जो चार्ट होता है, वृश्चिक लग्न के चार्ट में 10वें सूर्य होते हैं, साथ में चंद्रमा की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। नवम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वितीय भाव में जाकर 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। चंद्रमा का संबंध 10वें भाव से हो रहा है, नवमेश है चंद्रमा। नवम भाव को हम लोग त्रिकोण भाव भी कहते हैं और 10वें भाव को केंद्र भाव भी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रहा है वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि होने के कारण। साथ में सूर्य अपने से 7वें भाव में जाकर और कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि की राशि में सूर्य जब जाकर विराजमान होते हैं तो यह नकारात्मक माना जाता है। शनि के साथ में सूर्य का जो संबंध है मित्रवत नहीं है। इसके फलस्वरूप ऐसे कंडीशन में जातक को अपने जीवन में किसी प्रकार का कलंक उनके ऊपर लगता है, बदनामी हासिल होती है। चतुर्थ भाव में बैठने के कारण जातक चर्चित जरूर होगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक जनता पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखने का प्रयास करेगा, साथ में लग्जरी चीजों को प्राप्त करने का प्रयास जबरदस्ती भी करेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जातक घर के अंदर क्लेश की स्थिति को भी जन्म देता है, घर के अंदर कलह को जन्म देने का कारण बनता है सूर्य का चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट। और साथ में अगर सूर्य सकारात्मक होकर जैसे अपने मित्र राशि में जाकर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो थोड़ी सी यह स्थिति बदलती है। लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित होंगे चतुर्थ भाव में बैठकर, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में जाकर बैठ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि में जाकर सूर्य का बैठना यह एक सकारात्मक सूर्य का प्लेसमेंट नहीं है। इस कारण से हमें कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में जातक का माता के साथ भी वाद विवाद को करवाता है, साथ में माता के साथ संबंधों में कटुता लाने का भी काम करता है, जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए यह परिस्थितियों को जनरेट करता है। और साथ में सूर्य जब भी कुंभ राशि में बैठेंगे सरकारी पक्षों से किसी प्रकार की अड़चने जातक को आती रहेगी। सरकारी पक्षों से जुड़कर अगर किसी भी प्रकार का काम करने का प्रयास करता है जातक तो उसे अड़चनों का सामना करना पड़ता है। सूर्य वहां पर बैठकर जब 10वें भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा पर जब सूर्य का दृष्टि प्रभाव होगा ऐसे कंडीशन में हमें कहेंगे कि दो प्रकार से चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चतुर्थ जो भाव होता है वो भी चंद्रमा का ही होता है, कर्क राशि बनती है। और यहाँ पर सूर्य जो है नकारात्मक होकर विराजमान हो रहे हैं चतुर्थ भाव में बैठकर और चंद्रमा पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक के मन के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। जातक के जो माता होंगी उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। माता के साथ वाद विवाद को बढ़ाने का यह काम करेगा। साथ में जातक के मन के अंदर एक अहंकार की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए परिस्थितियों को जनरेट करेगा, जो परिस्थितियां मजबूत बनेगी और जातक को दूर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का यह दृष्टि प्रभाव जातक के मन के अंदर एक विशेष प्रकार की इच्छा को बढ़ाएगा, जिसके अंदर जातक जबरदस्ती समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए सरकारी पदों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, राजनीति में आने का प्रयास करेगा। और ये भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक बड़े पद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। और हो सकता है कि जातक प्राप्त भी कर ले, हो सकता है कि जातक प्राप्त भी कर ले, लेकिन एक जो इसका प्रभाव यह होगा कि जातक प्राप्त करने के बाद जनता के ऊपर अपना दबदबा बना कर रखने का प्रयास करेगा। हम ये कह सकते हैं कि जनता को शोषित करने का भी काम कर सकता है, यह परिस्थिति बाध्य कर सकती है, ग्रहों की यह परिस्थिति बाध्य कर सकती है। अगर किसी का इस प्रकार की कुंडली है तो वो इसको नकारात्मक रूप से ना ले।
परिस्थितियां ऐसे जनरेट होगी, आपके मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा होंगे, जातक जो है जबरदस्ती जनता को शोषित करने का काम करेगा। बड़े पद प्राप्त करके, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई पद प्राप्त करके, बड़ा अधिकारी बन के इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि जातक के ऊपर एक बदनामी भी आएगा, उसके ऊपर बदनामी का आरोप भी लगेगा। जातक इन सभी चीजों से अगर बचना चाहता है तो उसे निरंतर जो है शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना चाहिए और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य से जो मिलने वाला नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए जातक को गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। अगर निरंतर करता है तो जातक को इस दृष्टि प्रभाव के कारण जो भी नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे उसमें कमी आ जाएगी, उसमें राहत देखने को जरूर मिलेगा। ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस प्रकार से कुंडली में विराजमान है, कितने सकारात्मक होकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, उस ग्रह की पर्टिकुलर भूमिका उस लग्न चार्ट में क्या है, सब कुछ देखना होता है, तभी जाकर के पूरा प्रभाव पता चलता है। साथ में हम यह कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वृश्चिक लग्न एवं सिंह राशि का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लग्न इस मंगल है, राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। सूर्य और मंगल का जो संबंध है मित्रवत जरूर है, लेकिन जातक के व्यक्तित्व में अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ा देगा। बहुत ज्यादा जातक गुस्से वाला हो सकता है। अगर जातक के गुस्से के ऊपर प्रबंधन मिल जाए ग्रहों के द्वारा लग्न चार्ट में, तो जरूर यह जो कॉम्बिनेशन है बड़ी उपलब्धि दिलाने में अपनी भूमिका निभाएगा। बस गुस्से पर ग्रहों का प्रबंधन मिलना चाहिए, वो गुरु के द्वारा मिल जाए या बुध के द्वारा मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।